प्रभु, इस दोपहर हम आपके चरणों में अपना मन, अपना हृदय और अपना पूरा जीवन रख देते हैं। यदि सुबह से अब तक हमने जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती की हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, आपके मन के विरुद्ध कुछ कहा या सोचा हो, तो प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमारे विचारों को पवित्र कीजिए और हमारी आत्मा को नई शांति से भर दीजिए। हे प्रभु, यह दोपहर का समय थकान का समय होता है, मन भटकने का समय होता है, पर हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमें नई ताजगी दे। जहां मन भारी है वहां शांति भर दीजिए, जहां शरीर थका है वहां नई शक्ति दीजिए, जहां आत्मा कमजोर है वहां अपना सामर्थ्य उंडेल दीजिए। प्रभु, इस समय हम अपना काम, अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी, अपना अध्ययन और अपनी जिम्मेदारियां सब आपके हाथों में सौंपते हैं। जो निर्णय हमें आज लेने हैं उनमें अपनी बुद्धि दीजिए। जो बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं उन्हें आप स्पष्ट कर दीजिए। जो रास्ते हमें कठिन लग रहे हैं उन पर आप स्वयं हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे परमेश्वर, हम अपने परिवार को आपके सामने लाते हैं। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु दीजिए। हमारे बच्चों को ज्ञान, आज्ञाकारिता और सुरक्षा दीजिए। पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम, समझ और धैर्य बढ़ाइए। जहां घरों में कलह है वहां शांति का वास कराइए। जहां टूटन है वहां जुड़ाव दीजिए। जहां अभाव है वहां अपनी भरपूरी दीजिए। प्रभु, जो इस समय बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो दर्द और पीड़ा से गुजर रहे हैं, हम उन्हें आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। आप ही महान चिकित्सक हैं। उनके शरीर को छूइए, उनकी आत्मा को शांति दीजिए और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हर बीमारी, हर कमजोरी, हर पीड़ा पर यीशु के नाम से विजय घोषित करते हैं। हे प्रभु, जो लोग मानसिक तनाव, चिंता और डर में जी रहे हैं, जो भविष्य को लेकर परेशान हैं, जो आर्थिक दबाव से टूट रहे हैं, आज आप उनके मन में अलौकिक शांति भर दीजिए। उनके डर को विश्वास में बदल दीजिए। उनकी चिंता को आपके भरोसे में बदल दीजिए और उन्हें यह अनुभव कराइए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। प्रभु, हम इस दोपहर देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश को शांति दीजिए। हमारे नेताओं को विवेक और सच्चाई दीजिए। जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित कीजिए। जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश फैलाए। हर बुराई, हर हिंसा और हर झूठ को दूर कर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं उन सभी बातों के लिए जो आपने हमें दी हैं और उन बातों के लिए भी जो आपने हमें नहीं दी, क्योंकि हम जानते हैं जो आपने नहीं दिया वह भी हमारे भले के लिए ही था। पवित्र जीवन कोई दिखावा नहीं है, न कोई भारी नियमों का बोझ और न ही किसी से स्वयं को बड़ा साबित करने का तरीका। पवित्र जीवन तो एक ऐसा जीवन है जो भीतर से बदला हुआ हो, जिसका केंद्र परमेश्वर हो और जिसका हर विचार, हर शब्द और हर कार्य उसकी इच्छा के अनुसार डलता चला जाए। जब हम पवित्र जीवन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि पवित्रता बाहर से शुरू नहीं होती, पवित्रता दिल से शुरू होती है। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक व्यवहार भी शुद्ध नहीं हो सकता। परमेश्वर हमारे कपड़ों को नहीं, हमारे दिल को देखता है। वह हमारे शब्दों से पहले हमारे विचारों को जांचता है। पवित्र जीवन जीने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है परमेश्वर के साथ सच्चा संबंध। सिर्फ नाम का विश्वास नहीं, सिर्फ परंपरा का पालन नहीं, बल्कि एक जीवित और गहरा संबंध। जब हम हर दिन उसके साथ समय बिताते हैं, प्रार्थना में उससे बात करते हैं और शांति से उसकी आवाज सुनने का प्रयास करते हैं, तभी हमारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। प्रार्थना केवल मांगने का साधन नहीं है, प्रार्थना आत्मा की सांस है। जैसे शरीर बिना सांस के जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही आत्मा बिना प्रार्थना के कमजोर हो जाती है। जो व्यक्ति नियमित प्रार्थना करता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, उसकी सोच साफ होने लगती है और उसके निर्णयों में भी पवित्रता दिखाई देने लगती है। पवित्र जीवन जीने के लिए अपने विचारों की रखवाली करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। गलत विचार पहले आते हैं, फिर गलत इच्छाएं जन्म लेती हैं और अंत में गलत कार्य हो जाते हैं। इसलिए जब भी नकारात्मक, अशुद्ध या घमंडी विचार आए, उन्हें वहीं रोक देना सीखना होगा। मन को अच्छी, सच्ची और पवित्र बातों से भरना होगा। पवित्र जीवन का एक बड़ा हिस्सा है हमारी जुबान। हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और किस भावना से बोलते हैं। कटु शब्द, झूठ, चुगली, निंदा और क्रोध आत्मा को अशुद्ध कर देते हैं। पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति दूसरों को तोड़ने वाले शब्द नहीं, बल्कि जोड़ने वाले शब्द बोलता है।
वह शांति फैलाता है, आग नहीं लगाता। क्षमा करना पवित्र जीवन की आत्मा है। जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता वह स्वयं को ही बांध लेता है। कड़वाहट धीरे धीरे दिल को अंधकार से भर देती है। पवित्र जीवन जीने का अर्थ यह नहीं कि कोई आपको चोट नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप चोट के बावजूद अपने दिल को कठोर नहीं होने देंगे। आप क्षमा करेंगे क्योंकि आपको भी क्षमा मिली है। नम्रता पवित्र जीवन की पहचान है। घमंड जहां आता है वहां पवित्रता टिक नहीं पाती। नम्र व्यक्ति स्वयं को दूसरों से बड़ा नहीं समझता। वह हर सफलता का श्रेय परमेश्वर को देता है। वह सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है और दूसरों की कमजोरियों को देखकर उनका मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करता है। पवित्र जीवन जीने के लिए संगति का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं उनका प्रभाव हम पर अवश्य पड़ता है। गलत संगति हमारे मन को धीरे धीरे गलत दिशा में मोड़ देती है और अच्छी संगति हमें सही रास्ते पर स्थिर रखती है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको परमेश्वर के और करीब ले जाएं, न कि उससे दूर। पवित्र जीवन का अर्थ यह नहीं कि हम संसार छोड़ दें, बल्कि यह कि संसार में रहते हुए भी सांसारिक सोच से अलग रहें। हम काम करें, व्यवसाय करें, पढ़ाई करें, परंतु ईमानदारी के साथ, झूठ, धोखा और अन्याय से दूर रहकर। जब हम हर छोटे बड़े काम में सच्चाई को चुनते हैं तभी पवित्र जीवन प्रकट होता है। अपने शरीर का सम्मान करना भी पवित्र जीवन का हिस्सा है। हमारा शरीर एक अमूल्य उपहार है। गलत आदतें, नशा और आत्म विनाशकारी व्यवहार आत्मा को भी कमजोर कर देते हैं। संयम, आत्मनियंत्रण और संतुलित जीवन पवित्रता को बनाए रखते हैं। पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता है। वह केवल अपने बारे में नहीं सोचता। जहां जरूरत देखता है वहां करुणा दिखाता है। कभी एक शब्द से, कभी एक प्रार्थना से और कभी एक छोटे से कार्य से वह परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। पवित्र जीवन एक दिन में नहीं बनता, यह एक यात्रा है। कभी हम गिरते हैं, कभी कमजोर पड़ते हैं, परंतु पवित्र जीवन का अर्थ यह है कि हम वहीं पड़े न रहें। हम फिर उठें, पश्चाताप करें और दोबारा सही मार्ग पर चलने का निर्णय लें। परमेश्वर पूर्णता नहीं, ईमानदार प्रयास देखता है। वह जानता है कि हम मिट्टी के बने हैं। इसलिए जब भी हम उससे सच्चे मन से कहते हैं, प्रभु मुझे बदल दीजिए, वह अवश्य कार्य करता है, धीरे धीरे पर निश्चित रूप से। पवित्र जीवन का सबसे सुंदर फल है अंदर की शांति। जब हमारा विवेक साफ होता है तो हमारा मन शांत रहता है। हमें छिपाने के लिए कुछ नहीं होता, डरने के लिए कुछ नहीं होता। हम खुली आंखों और खुले दिल से जीवन जी पाते हैं। अंत में पवित्र जीवन जीने का सही तरीका यही है कि हम हर दिन अपने आप से कम और परमेश्वर से अधिक जुड़े रहें। अपनी इच्छा से कम और उसकी इच्छा से अधिक चलें और हर सुबह यह प्रार्थना करें, प्रभु आज मेरे विचारों को पवित्र रखिए, मेरे शब्दों को मधुर रखिए, मेरे कामों को सच्चा रखिए और मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। जब यह प्रार्थना हमारा जीवन बन जाती है तो पवित्रता हमारा स्वभाव बन जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा हमने सोचा था, बल्कि इसलिए कि हर परिस्थिति में आप हमारे साथ बने रहे। प्रभु जब हमारे शब्द साथ छोड़ देते हैं, जब हमारी आंखें भर आती हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा, तब भी आप सुनते हैं। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हमने अकेलापन महसूस किया, क्योंकि उन्हीं दिनों में हमने आपकी निकटता को जाना। धन्यवाद उन रातों के लिए जब नींद नहीं आई, क्योंकि उन्हीं रातों में आपने हमें संभाला। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो लोगों ने नहीं देखे, पर आपने हर एक को देखा और अपने हृदय में सहेज लिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर तुरंत मिला और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर आने में समय लगा, क्योंकि अब हम समझते हैं कि आपकी देर भी हमारे भले के लिए ही थी। आपका ना भी कभी कभी हमारे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा बन जाता है। धन्यवाद प्रभु उस रोटी के लिए जो हमारे पास है। धन्यवाद उस पानी के लिए जो हमारी प्यास बुझाता है। धन्यवाद उस छत के लिए जो हमें सुरक्षित रखती है। धन्यवाद उन कपड़ों के लिए जो हमें ढकते हैं और धन्यवाद उन असंख्य आशीषों के लिए जिन्हें हम असामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। प्रभु जब हम टूटे हुए थे आपने हमें जोड़ा। जब हम निराश थे आपने हमें आशा दी। जब हम गिर पड़े आपने हमें उठाया। जब हम चुप थे आपने हमारी खामोशी भी सुनी।
इसलिए आज हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, माता पिता के प्रेम के लिए, बच्चों की मुस्कान के लिए, पति पत्नी के साथ के लिए। जहां रिश्तों में कमी थी आपने समझ दी, जहां दूरी थी आपने मेल कराया, जहां टूटन थी इन बस आपने चंगाई दी। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की जब हम स्वयं प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। धन्यवाद उन हाथों के लिए जिन्होंने हमें थामा, उन शब्दों के लिए जिन्होंने हमें हिम्मत दी, और उन खामोश साथों के लिए जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन बीमारियों के समय के लिए जहां हमने आपको चिकित्सक के रूप में जाना, उन आर्थिक कठिनाइयों के लिए जहां हमने आपको प्रबंध करने वाला परमेश्वर जाना। धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो बंद हुए, क्योंकि उन्हीं बंद दरवाजों ने हमें गलत रास्तों से बचाया। धन्यवाद प्रभु आपकी दया के लिए जो हर सुबह नई होती है। धन्यवाद आपकी कृपा के लिए जो हमारे योग्य न होते हुए भी हम पर बरसती है। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए जो शर्तों पर नहीं बल्कि अनुग्रह पर आधारित है। प्रभु आज हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने आपकी आशीषों को स्वाभाविक मान लिया, कई बार शिकायत जल्दी की और धन्यवाद देर से। पर आज हम अपना हृदय झुकाकर कहते हैं, हमें क्षमा कीजिए और हमें कृजिंग बनाए। धन्यवाद प्रभु उन उत्तरों के लिए जो हमें अभी दिखाई दे रहे हैं और उन उत्तरों के लिए भी जो अभी प्रक्रिया में हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कार्य कर रहे हैं, भले ही हमें अभी सब कुछ स्पष्ट न दिखे। प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो इसे पढ़ रहे हैं, उनके जीवन में धन्यवाद का गीत कभी न रुके। उन्हें हर परिस्थिति में आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। उनके हृदय में शांति, संतोष और विश्वास बना रहे। धन्यवाद प्रभु उन सपनों के लिए जो आपने हमारे मन में रखे। धन्यवाद उन रास्तों के लिए जिन पर आपने हमें चलाया, और धन्यवाद उस भविष्य के लिए जो अभी हमारी आंखों से छुपा है पर आपके हाथों में सुरक्षित है। प्रभु आज हम ये घोषणा करते हैं, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हम धन्यवाद देना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि धन्यवाद विश्वास की भाषा है। और हम विश्वास करते हैं कि जिसने हमारी पुकार सुनी है वही हमारे जीवन को पूर्ण भी करेगा। धन्यवाद प्रभु हमारे बीते कल के लिए, हमारे आज के लिए और हमारे आने वाले कल के लिए। धन्यवाद इसलिए कि आप बदलते नहीं, आप वही हैं कल, आज और सदा। अंत में पूरे हृदय, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ हम एक बार फिर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। यह प्रार्थना हम सच्चे मन से और गहरे विश्वास के साथ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन।